क्या डॉक्टर रेड्डीज ग्लोबल जेनेरिक्स और स्पेशलिटी पोर्टफोलियो के साथ इंडिया का एक मजबूत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा प्ले है, या यूएस और रशिया जैसे की मार्केट्स में रिस्क ज़्यादा है? रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, प्रोडक्ट पाइपलाइन, मार्जिन्स और करेंसी इम्पैक्ट, ये सब फ्यूचर अर्निंग्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? और करंट वैल्यूएशन पर डॉक्टर रेड्डीज में लॉन्ग टर्म एंट्री लेना समझदारी है या नहीं? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे। बिजनेस मिक्स में इंडिया, यूएस, यूरोप और इमर्जिंग मार्केट्स का कंट्रीब्यूशन, फंडामेंटल्स में रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन प्रोफाइल, R&D, बैलेंस शीट और रिटर्न रेशियोज, वैल्यूएशन, हिस्टोरिकल फार्मा साइकिल और पीयर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा कंपनीज के कंपैरिजन में कहां खड़ा है, और टेक्निकल्स में मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस ट्रेंड क्या दिखा रहे हैं। वीडियो के अंत तक आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि डॉक्टर रेड्डीज आपके लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफाइड फार्मा पोर्टफोलियो के लिए सेंसिबल बेट है या नहीं। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये पूरा वीडियो सिर्फ शैक्षणिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। कोई भी बाई, सेल या होल्ड का फैसला लेने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और खुद की रिसर्च जरूर करें। फार्मा सेक्टर में हमेशा रेगुलेटरी, कंपटीशन और जियोग्राफी स्पेसिफिक रिस्क होता है। चलिए अब सीधे डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स और चार्ट्स पर चलते हैं। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के शेयर में निवेश करना है या नहीं, ये सवाल आज हर निवेशक के मन में है। आज हम इस कंपनी की पूरी कहानी जानेंगे, इसके बिजनेस से लेकर शेयर की कीमत तक, सब कुछ सरल भाषा में। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज भारत की एक बड़ी दवा कंपनी है जो हैदराबाद में स्थित है। ये कंपनी दुनिया भर में दवाइयां बनाती और बेचती है। आज 8 दिसंबर 2025 को इसका शेयर प्राइस 1275 रुपीस के आसपास चल रहा है। पिछले साल के मुकाबले ये शेयर लगभग 4% ऊपर है, लेकिन अपने 52 वीक हाई से अभी भी 9.92% नीचे है। कंपनी का मार्केट कैप 1,06,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो इसे लार्ज कैप कैटेगरी में रखता है। इसका पीई रेशियो 18.73 है, जो सेक्टर के एवरेज से काफी कम है। सेक्टर का एवरेज पीई रेशियो 44.69 है, यानी डॉक्टर रेड्डीज का शेयर अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले सस्ता लग रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। Q2 FY26 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 7.3% बढ़कर 1,347 करोड़ रुपीस हो गया। रेवेन्यू भी 8.9% बढ़कर 8,804 करोड़ रुपीस पहुंचा। ये ग्रोथ मुख्य रूप से ब्रांडेड मार्केट्स में अच्छी परफॉर्मेंस और NRT पोर्टफोलियो की स्टडी कंट्रीब्यूशन की वजह से आई है। हाफ ईयरली बेसिस पर देखें तो H1 FY26 में नेट प्रॉफिट 7.84% बढ़कर 2,854 करोड़ रुपीस रहा। रेवेन्यू भी 10.58% बढ़कर 17,350 करोड़ रुपीस हुआ। ये नंबर्स बताते हैं कि कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अच्छी है। कंपनी की को चेयरमैन और MD GV प्रसाद का कहना है कि Q2 की ग्रोथ ब्रांडेड मार्केट्स में मोमेंटम और NRT पोर्टफोलियो के स्टेडी कंट्रीब्यूशन से आई है। हालांकि यूएस में लेनिलिडोमाइड सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन बाकी सेगमेंट्स ने इसे कॉम्पेंसेट कर दिया है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो करंट मार्केट सेंटिमेंट बुलिश है। स्टॉक ने पिछले 5 सेशंस में लगातार गेन किया है। 20 डे एवरेज वॉल्यूम 18,55,000 शेयर्स है और डिलीवरी परसेंटेज 64.94% है, जो अच्छा साइन है। बीटा वैल्यू 0.6 है, यानी ये स्टॉक मार्केट के मुकाबले कम वॉलेटाइल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 26.64% होल्डिंग है, जो स्टेबल है। FIIs के पास 24.69% और DIIs के पास 26.74% शेयर्स हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 10% शेयर्स हैं। ये पैटर्न हेल्दी है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अच्छा पार्टिसिपेशन है। कंपनी के बिजनेस आउटलुक की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कई अपॉर्चुनिटीज हैं। ग्लोबल जेनेरिक ड्रग्स मार्केट बढ़ रहा है और डॉक्टर रेड्डीज का इसमें स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। कंपनी ने रिसेंटली सैक्यूबिट्रिल वेल्सार्टन और फ्लोरोयूरासिल क्रीम को यूएस मार्केट में लॉन्च किया है। रशिया में स्कोरोलॉक्स भी लॉन्च किया गया है। कंपनी का फोकस पोर्टफोलियो एक्सपेंशन और ग्लोबल मार्केट ग्रोथ पर है। NRT बिजनेस का इंटीग्रेशन भी सक्सेसफुली हो रहा है। रिसर्च और डेवलपमेंट में भी कंपनी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए जरूरी है।
फाइनेंशियल रेशियोज देखें तो ROE 20.15% है, जो अच्छा है। ROC 25.47% है, यानी कंपनी अपने कैपिटल का एफिशिएंट यूज कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.16 है, जो बहुत कम है और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। बुक वैल्यू पर शेयर 402 रुपीस है और करंट प्राइस इससे 3 गुना है। डिविडेंड यील्ड 0.7% है, जो कम है, लेकिन कंपनी ग्रोथ फेज में है, इसलिए ये नॉर्मल है। सीजनैलिटी एनालिसिस के अनुसार दिसंबर मंथ में 17 ईयर्स में से 11 ईयर्स में पॉजिटिव रिटर्न्स मिले हैं। एवरेज पॉजिटिव चेंज 3.54% रहा है। ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या करना चाहिए, बाय, सेल या होल्ड? करंट वैल्यूएशन देखें तो पी रेशियो सेक्टर एवरेज से काफ़ी कम है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है और ग्रोथ भी दिख रही है। ग्लोबल एक्सपेंशन भी हो रहा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। यूएस मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। रेगुलेटरी इश्यूज भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए हमेशा रिस्क होते हैं। करेंसी फ्लक्चुएशन भी इंपैक्ट करता है, क्योंकि सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फॉरेन मार्केट से आता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं। स्टॉक अपने 52 वीक हाई से नीचे है, लेकिन रीसेंट मोमेंटम पॉजिटिव है, वॉल्यूम भी डिसेंट है। फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं। रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंट है, प्रॉफिट मार्जिन्स हेल्दी हैं और डेट लेवल्स मैनेजेबल हैं। ROE और ROCE भी गुड लेवल्स पर हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक अट्रैक्टिव लग सकता है, स्पेशली करंट वैल्यूएशन पर, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो सकती है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर रेगुलेटरी चेंजेस के लिए सेंसिटिव होता है। रिस्क फैक्टर्स में US FDA अप्रूवल्स, पेटेंट एक्सपिरेशंस और कंपटीशन शामिल हैं। करेंसी रिस्क भी है, क्योंकि सिग्निफिकेंट बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट्स में है। इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन की बात करें तो ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क एपेटाइट पर। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ये स्टॉक कंसिडर किया जा सकता है। करंट प्राइस लेवल्स पर वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन याद रखिए, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती। अपना रिसर्च करें, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन कंसिडर करें और अगर ज़रूरत हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी है, सारा पैसा एक ही स्टॉक में ना लगाएं। डॉक्टर रेड्डीज एक एस्टैब्लिश प्लेयर है फार्मास्यूटिकल स्पेस में। इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है और इनोवेशन पर फोकस है। करंट चैलेंजेस हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स पॉजिटिव लगते हैं। डिसीजन आपका है, लेकिन इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। तो दोस्तों, ये था हमारा डेटा बेस्ड नज़रिया डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज पर, जहां हमने ग्लोबल प्रेजेंस, मार्जिन्स और वैल्यूएशन को डिटेल में देखा। अगर आपको डॉक्टर रेड्डीज पर यह एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ग्लोबल फार्मा थीम में इंटरेस्टेड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही क्लियर और प्रैक्टिकल एनालिसिस के लिए बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में लिखिए, क्या आप डॉक्टर रेड्डीज या किसी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा में इन्वेस्टेड हैं? आपका व्यू सेक्टर रिस्क और करेंसी इंपैक्ट पर कितना कंफर्टेबल है? और आगे आप किस फार्मा या हेल्थ केयर स्टॉक का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं? हम न्यूज़ या टिप्स नहीं, डेटा, रिस्क और वैल्यूएशन पर आधारित व्यू शेयर करते हैं, ताकि फाइनल डिसीजन हमेशा आपके हाथ में रहे। एक छोटा रिमाइंडर, यह वीडियो केवल एजुकेशन और नॉलेज के लिए है। यह किसी भी तरह की पर्सनल बाय, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट और फार्मा सेक्टर में निवेश हमेशा रिस्क के साथ आता है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह और खुद की डिटेल्ड रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और निफ्टी 50 फार्मा या हेल्थ केयर स्टॉक एनालिसिस के साथ। आप देख रहे थे बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात होती है। ऐसे ही और स्टॉक्स पर डीप, सिंपल और डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग जर्नी आज ही शुरू कीजिए।